नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम हरिहरेश्वर में हैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। कल रात में हम यहां पर पहुंचे थे। हमने रहने की एकोमोडेशन MTDC रिजॉर्ट में ली। अंधेरे में तो कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अभी देखो 7:45 बजे का टाइम है। मैं तैयार हो चुका हूँ और अब मैं देख रहा हूँ ये जगह बड़ी शानदार है। काम सीरीन एनवायरनमेंट है, बड़ी सी प्रॉपर्टी। सामने मेरे को खाड़ी भी यहाँ से खड़े होकर दिखाई दे रही है और अरेबियन सी भी एकदम बगल में ही है। सबसे पहले हम खाड़ी का व्यू नज़दीक जाके देखेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर हम जाने वाले हैं रायगढ़ फोर्ट विजिट करने के लिए। एक चीज़ और, यहाँ पर ना सामने कुछ कॉटेजेस भी बने हुए हैं, तो हम तो यहाँ नहीं रुके क्योंकि एकोमोडेशन ऑलरेडी फुल चल रही है। इनका टैरिफ है 3200 प्लस टैक्स वीकेंड का, जैसे हमने दिया 2800 प्लस टैक्स। तो ये क्या है कि समुद्र से थोड़ा नज़दीक है, बालकनी में बैठकर आप सी व्यू देख सकते हो। आइए वॉक करके देखते हैं, जहाँ तक जाके हम खाड़ी व्यू देख सकें वहाँ से हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। समुद्र और नदी का संगम कहीं पर भी देखने को मिलता है ना, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है। एकदम एक्सक्लूसिव व्यू होता है। अब देखो, इस समय मैं अपने सामने ये संगम होता हुआ देख पा रहा हूँ। सामने जो आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, पिलर्स के उस पार से सावित्री नदी आ रही है। यहाँ ये अरेबियन सी को मिल जाती है। थोड़ा सा आगे तक चलते हैं उन बड़ी बड़ी रॉक्स तक और वहाँ से समुद्र को नज़दीक से देखते हैं। वाओ, थोड़ी सी फिसलन है तो संभल के पाँव रखना ज़रूरी है। पैदल चलते चलते मैं 200 मीटर और आगे आ चुका हूँ। इस समय देखो, मैं समुद्र किनारे खड़ा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी रॉक्स हैं। यहाँ पर खड़े होके एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो एक्सपीरियंस है ना, बड़ा एक्सक्लूसिव है। इनफैक्ट अगर बरसात के टाइम नहीं चल रहा होता तो हो सकता है इसमें से कुछ चट्टानें सूखी होती और आप यहाँ पर आके बैठ भी सकते हो, स्पेशली लो टाइड के समय। उफ, कितना अच्छा लग रहा है, सो ब्यूटीफुल। वाकई में अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ देर यहाँ पर व्यू एंजॉय करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे नाश्ता करने। नाश्ते में यहाँ पर मैंने अपने लिए पोहा लिया है। ऊपर आप सेव देख रहे हैं। पिछले 2 दिन में मैंने देखा कि इस रीजन में पोहा भी पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम है। शायद इसका रीज़न ये है कि कोस्टल रीजन में राइस ज़्यादा चलता है, तो राइस है तो पोहा है। एनीवेज, आज तक जो मैंने बेस्ट पोहा खाया ना, वो 2 जगह खाया है। मैं अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ। एक खाया इंदौर में, दूसरा मैंने खाया चौल में। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि हम नागांव से चले थे चौल में, एक होम स्टे में हमने ऐसा पोहा खाया था जिसमें पोहा और कोकोनट ऑयल पोहा और कोकोनट मिल्क का मिक्सचर था। तो ये 2 पोहा के मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, बेस्ट है। बाकी पोहा तो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में लोग खाते हैं। हमारे खुद के घर में कम से कम हफ्ते में 2 बार पोहा बनता है। चलिए पोहा फिनिश करेंगे, 1 कप चाय पियेंगे, फिर हम यहाँ से चलेंगे। सबसे पहले नज़दीक में सी बीच विजिट करेंगे और फिर टेम्पल फिर सी बीच, उसके बाद रायगढ़ फोर्ट। अभी हम हरिहरेश्वर मंदिर पहुंचे। यहाँ पर मंदिर के अंदर जाके मैंने भगवान हरिहरेश्वर के दर्शन करे। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इस वजह से मैं बाहर की तरफ आके आपको स्थान के महत्व के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हमारे साथ पंडित जी हैं, नमस्कार। इन्होंने हमें इस स्थान के बारे में जो जानकारी दी है, उससे आप ऐसा अंदाज़ा लगाइए कि सतयुग से ये स्थान है। तो ऐसा कहते हैं अगस्त्य मुनि जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी, ये उनकी तपस्थली है। कुछ स्थानीय लोगों ने हमें बताया, साथ में पंडित जी ने भी बताया कि यहाँ पर महाभारत के दौरान पांडव भी आए थे और उन्होंने अपने पिताजी का यहाँ पर श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था। रिसेंट पास्ट में, मतलब कुछ सेंचुरीज पहले यहाँ पर पेशवा आए और
आपकी जानकारी के लिए ये उनके कुल देवता भी हैं। आज भी इस स्थान की जो सेवा है पेशवा परिवार के जो आगे वंशज हैं वो करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जब आप दर्शन करने आएंगे सबसे पहले आप काल भैरव के दर्शन करेंगे, उसके बाद आप भगवान हरिहरेश्वर के दर्शन करेंगे और उसके बाद वापस आप काल भैरव के दर्शन करेंगे। तो ऐसा ही मान्यता है कि फिर आपके दर्शन कंप्लीट माने जाते हैं। ये दोनों दर्शन इसी कंपाउंड में है, तो आपको कहीं दूर नहीं जाना होता, यहीं दर्शन कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए जो मंदिर है ये समुद्र किनारे ही है, तो आप टेम्पल प्रीमिसेस से थोड़ा सा ही बाहर की तरफ जाएंगे तो आपको अरेबियन सी का व्यू देखने को मिलेगा। तो समुद्र की लहरें कह सकते हैं मंदिर की बाउंड्री वॉल को या नज़दीक का जो पहाड़ का एरिया उसको टकराती हुई आपको दिखाई देंगी। तो आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक नारियल पानी दे दीजिए, पानी ज़्यादा हो। कितने का? 40। अच्छा एक चीज़ और बताओ कि हरिहरेश्वर का बीच कहाँ पर है? जी इधर ही सामने तो अभी भर्ती भरा हुआ है ना ये सामने। तो बीच कहाँ? यहीं पे सामने बीच है? हाँ यहीं पे है। अभी पानी ऊपर आया है ना, शाम के वजह खाली रहेगा। पानी शाम के समय कितना दूर चला जाता है? पूरा नीचे जाता है, मतलब 200 मीटर के आसपास। हाँ। अच्छा बताओ, मैं हरिहरेश्वर का बीच ढूंढ रहा था तो मैंने कहा नारियल पानी पीते पीते ढूंढते हैं। तो इन्होंने बताया कि सी बीच तो यही है, लेकिन अभी हाई टाइड की वजह से ना हमको दिखाई नहीं दे रहा। और वैसे मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि समुद्र किनारे ही ये टेम्पल है, तो अब आप यहाँ से दोनों चीज़ देख लो कि समुद्र का किनारा और टेम्पल की बाउंड्री वॉल। लो जी, वाह वाह वाह। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कौन से महीने में आते हैं? दीपावली में आते हैं। दीपावली और दिसंबर नाताल के टाइम में, यानी मोटा मोटा नवंबर दिसंबर में सबसे ज़्यादा। एक बात है, अच्छा ज़रूर लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। तो हमें बहुत लोग ने बोला था कि बीच किनारा अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी हाई टाइड के समय ये नहीं मालूम था कि पानी इतना आ जाता है कि आपका बीच पूरा कवर हो जाता है। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। बताओ देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इस तरफ को बड़ी सारी रॉक्स हैं और समुद्र की लहरें देखकर ही मज़ा आ रहा है। एक लहर बन रही है जो कम से कम 200-250 मीटर की है, फिर थोड़ा ब्रेक आती है, फिर 400 मीटर की लहर। हम एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, इस बात का तो मज़ा है। वेरी गुड। तो ये नारियल पानी फिनिश करने के बाद हम जा रहे हैं रायगढ़ फोर्ट। हमको रायगढ़ फोर्ट पहुंचने के लिए 2.5 घंटे तो मिनिमम लगेंगे अगर नॉन स्टॉप जाएंगे तो। और वैसे ये रायगढ़ फोर्ट कोस्टल महाराष्ट्र में नहीं आता, मतलब मैं कोस्ट लाइन की बात कर रहा हूँ। तो बड़ी अपनी हिस्ट्री है रायगढ़ फोर्ट की, तो ये रीज़न की वजह से मैं मिस नहीं करना चाहता था। तो हम वहाँ जाएंगे और फिर एक रूट लेके बाय एंड ऑफ डे हमारा प्लान है हम डापोली पहुँच जाएं। डापोली रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस समय हम खड़े हुए हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो इसके पार ही रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। टेंपल से थोड़ा बाहर की ओर अभी हम पार्किंग तक आ चुके हैं। तो यह पार्किंग देख लो, अच्छी बड़ी स्पेस है। तो पार्किंग के साथ ही मैंने ना एक सी फेसिंग होटल देखा, तो मैं 2 मिनट के अंदर पता लगाने चला गया था कि टैरिफ क्या है। तो इन्होंने बताया कि डबल ऑक्यूपेंसी में 3000 रुपीज़ है और सामने ये हट सी बनी हुई है, इसमें कुछ 6 बेड एकोमोडेशन है जिसका 3500 रुपये है। तो वो 2 बाथरूम बने इस प्रकार से अंदर एकोमोडेशन है। तो समुद्र वहाँ से दूर से दिखता है, यहाँ थोड़ा सा पास से दिखता है। तो एनीवेज अब हम चल रहे हैं यहाँ से रायगढ़ फोर्ट को। रायगढ़ में डिस्ट्रिक्ट में तो हम पहले से ही हैं, रायगढ़ फोर्ट को जा रहे हैं। हम दोपहर में 1 बजे पाचड़ पहुंच चुके थे। रायगढ़ फोर्ट जाने के लिए जो बेस पॉइंट है ना वो पाचड़ है। यहाँ से रोपवे लेके 5 मिनट में ऊपर फोर्ट तक जाया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, जब हम यहाँ पर पहुँचे ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे 3 घंटे बरसात भयंकर होती रही और अब जाके 10 मिनट पहले बरसात बंद हुई है। उसके बाद अब सोचा कि जाएं, लेकिन बाय द टाइम हम यहाँ रोपवे का चेक करने के लिए आए तो पता चला कि 3 दिन के लिए रोपवे बंद है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो ऊपर जाने में ऐसा पैदल जाएंगे तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो इस रीज़न की वजह से तो आज तो हमें ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि नाइट स्टे हम पाचड़ में ही करेंगे।
ओरिजिनल तो ये सोचा था कि आज हम डापोली जाएंगे, लेकिन वो अब कैंसिल है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 एकोमोडेशन देखकर अपने लिए ये वाली एकोमोडेशन ले ली है। सामने देखो लिखे ना साक्षी निवास, तो ऊपर जाके मैं रूम देख आया हूँ। डबल ऑक्यूपेंसी रूम 1200 रुपये टैरिफ में हमको मिल रहा है यहाँ पर। तो कल मॉर्निंग में हम अर्ली मॉर्निंग निकल लेंगे 6 बजे के आसपास, और ऐसा पैदल सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते फोर्ट तक जाएंगे। ये हमारा कल का प्रोग्राम है। और अभी क्या करने वाले हैं, थोड़ा लगेज रखने के बाद यहीं पर नज़दीक में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो माता जी थे उनका वाड़ा है और समाधि भी है नज़दीक, मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो हम वहाँ पर जाएंगे। तो आपसे मैं अब आधे घंटे में दोबारा मुलाकात करता हूँ। अब एक चीज़ और ध्यान दो, जो मैं तो पिछले 10 मिनट से दे ही रहा हूँ। सामने जो आपको पहाड़ के ऊपर से पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये देखो फॉल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी जब हम आ रहे थे ना जैसे पाचड़ की तरफ, तो ये मेरे को दिखने स्टार्ट हो गए थे। तो मेरे को किसी ने बताया कि बारिश जिन दिनों होती ना, उन दिनों ये ब्यूटी अचानक निकल के सामने आ जाती है और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखो हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर वाटरफॉल्स बने हुए हैं और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है देखो ग्रीन कलर, सारी ग्रीनरी है, उसके बीच में पानी। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। चलिए अब हम रूम के अंदर जाते हैं और आपसे आधे घंटे में दोबारा मुलाकात करते हैं। कुछ ही डिस्टेंस चलकर हम इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के माता जी का वाड़ा विजिट करने के लिए आए हैं। आप सामने देखिए बोर्ड पे लिखा भी हुआ है जीजा माता वाड़ा, अ नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। यहां से हम आगे जाएंगे। मैं आपको देशमुख जी से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनका पाचड़ में होटल है और रेस्टोरेंट भी है, तो हमें मदद करेंगे वाड़ा विजिट करने में। तो इन्होंने मुझे बताया सामने जो आप बड़ा सा पहाड़ देख रहे हैं जिसके ऊपर बादल हैं, वहाँ पर रायगढ़ फोर्ट है। तो हम कल मॉर्निंग में फोर्ट विजिट करने जाने वाले हैं। एक चीज़ बताइए, वाड़ा का मतलब क्या होता है? वाड़ा का मतलब होता है ये बड़ा मकान। राज दरबार का जो कारोबार चलता था वो यहाँ से करते हैं, इसलिए उसको वाड़ा कहते हैं। यानी रहने का भी और राज दरबार भी। ओके, अंदर चलेंगे। अभी आप जहाँ खड़े हैं उसको सदर कहते हैं। सदर। और सनराइज के टाइम माता राजमाता जिजाऊ यहाँ बैठी थी और महाराज ऊपर से उनका दर्शन लेते थे। रोज यहाँ नीचे आना मुश्किल था, इसलिए महाराज उनका माँ का पहले दर्शन लेते थे और बाद में राज दरबार में जाते थे। तो ऐसा क्यों कि महाराज ऊपर रहते थे और उनके माता जी नीचे रहते थे? उनका रीज़न ये है कि रायगढ़ का जो क्लाइमेट है वो और पाचड़ क्लाइमेट में बहुत फ़र्क है। वो उनके ओल्ड एज में उनको ये ऊपर का क्लाइमेट सहन नहीं होता था, इसलिए इधर ये पाचड़ में ये वाड़े में जिदा माता रहती थी। अच्छा, हमने सुना कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की बचपन की जो पढ़ाई थी, शस्त्र शिक्षा थी, वो सब जीजा माता के सुपरविजन में हुई, मतलब हाँ। उन्होंने खुद ही करवाई। हाँ। तो उन सब चीज़ के बारे में कुछ बताइए। महाराज का जो बचपन का जो सब शस्त्रास्त्र में वो निपुण थे और बाकी उनको पढ़ाई थी, वो उसके में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा राजमाता जिजाऊ का ही था। और बाद में इधर आने के बाद जब महाराज लड़ाई और मुहिम पे जाते थे तो 2-2, 3-3 महीने का उसमें बीच में कालखंड रहता था। तो सब कारोबार यहाँ से राजमाता जिजाऊ ये जगह से पाचड़ में से चलाती थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो राज दरबार की डे टू डे वर्किंग्स हैं वो पूरी तरह से हैंडल करती थी। हाँ, पूरा मुझे जो सब राजनीति का जो कारोबार था कि किसी का आना जाना या क्या करने का है, किसी को किधर किधर भेजना है, वो जासूसी के बारे में जो कुछ है, वो सब यहाँ से चलता था जिजाऊ के मार्गदर्शन पे। अभी ये सामने आप देख रहे हैं वो उसको मराठी में तकियाची वीर कहते हैं। उस पर एक पहाड़ पत्थर का एक सिंहासन है जो राजमाता जिजाऊ शाम के टाइम इधर बैठती थी और आगे सनसेट होता था। अच्छा, ये उनका सिंहासन है। अच्छा। हाँ, और ये कुआं है ना? कुआं है, पीने का पानी का ये सोर्स इधर है और एक आगे एक तालाब है थोड़ा। इस समय तो यहाँ काफी घास उगी हुई है। बाहर कुछ काम हो रहा था, उससे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। हाँ, काम चालू है। आगे आने वाले 2-3 साल में वो सब डेवलपमेंट का काम पूरा होगा। हाँ,
कुछ सुना है कि लाइट एंड साउंड शो वगैरह भी होगा? हाँ, लेजर शो, लाइट सिस्टम शो और म्यूजियम, ये सब उधर होने वाला है। हाँ, अच्छा, टूरिस्ट के लिए थोड़ा इजी हो जाता है समझना। हाँ हाँ, वही आप सामने देखिए, कुछ एक लड़ाई का प्रसंग है, वो आप सामने देखेंगे तो आपको पता चलेगा उस टाइम क्या हुआ इधर। हिस्ट्री को समझना थोड़ा आसान होगा। अभी ये देख रहे हैं, उसको काला हूद बोलते हैं। काला हूद यानी बावड़ी। ये बारिश का पानी होता है, वो पूरा इधर स्टोरेज होता है, पूरा साल वो ये पानी यूज़ होता था। और यहाँ आगे उनका रेसिडेंस था, तो 17 जून 1674 में यही जगह पे उनका देहांत हुआ। अच्छा, यहाँ पर जीजा माता की समाधि भी है ना? हाँ, समाधि है। यहाँ से आगे आधा किलोमीटर पे आगे समाधि है। उनका अंत्यविधि उधर हुआ, देहांत इधर हुआ। अच्छा, तो वैसे तो बारिश चल रही है, लेकिन अगर जा सकते हैं अभी वहाँ पे? हाँ, जा सकते हैं। अभी हम राजवाड़ा से यहाँ आधा किलोमीटर आगे आए हैं। यहाँ राजमाता जिजाऊ का समाधि है यहाँ, तो अभी अब समाधि के दर्शन लेंगे। राजमाता जिजाऊ माँ साहिब, उनको जिजाऊ कहते हैं। जिजाऊ यानी उनका नाम जिजा था, और औ यानी माँ, जिजाऊ वो सबकी माँ थी, इसलिए जिजाऊ उनके कहते थे। और उनके हमेशा उनके हाथ में तलवार थी। यहाँ भी वो एक मिलिट्री जैसे लड़ने वाली ये माँ थी, इसलिए हमेशा उनके हाथ में तलवार थी। और इधर ये सब उनका सब अंत्यविधि ये जगह पे हुआ। अच्छा, हाँ। अभी हम थोड़ा सा ही आगे आए थे तो बारिश हल्की सी थमी, थोड़ी सी धूप निकली और हमने आसमान में रेनबो देखा। देखो कितना सही लग रहा है ना, लवली। एक टाइम था रेनबो अक्सर दिखा करते थे, आजकल तो नसीब से ही दिखते हैं। डिनर करने के लिए हम देशमुख जी के होटल आ चुके हैं। यहाँ पर ना इनका एक रेस्टोरेंट है। मैंने इनसे बात करी थी रास्ते में, कुछ ऐसा खा सकते हैं जो थोड़ा हट के हो, मतलब हम रूटीन में अपने शहर में ना खाते हो। तो इन्होंने मेरे को बोला कि आप एक काम करो, पीठला भाखड़ी खाइए। तो हमने मंगा लिया, मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं पीठला। तो ये बेसन से तैयार होता है और ये ज्वार की भाखड़ी है, तो समझ लीजिए ज्वार से बनी हुई चपाती। और साथ में ये जो आप चटनी देख रहे हैं ना, इसको यहाँ पर थेचा बोलते हैं। मैंने कुछ देर पहले देखा था, जब ये थेचा तैयार हो रहा था ना, तो हरी मिर्च, मूंगफली दाना, कोकम, थोड़ा सा लहसुन, इस तरह 5-6 इंग्रेडिएंट्स मिला के इसको तैयार करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस पहली बार। पहले पिठला टेस्ट कर लेते हैं। गजब। अगर आपको नहीं भी पता तो फर्स्ट बाइट लेते पहचान जाओगे कि बेसन इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है। बाकी जो घर के रूटीन मसाले होते हैं वो इस्तेमाल करें, प्याज, लहसुन, इस प्रकार से। वेरी वेरी टेस्टी। लो जी, अब इसको हम ज्वार की भाकरी के साथ टेस्ट करेंगे और साथ में थेचा। देखो, ये थेचा ने पूरी टेस्ट की गेम बदल दी है। अच्छा खासा तीखा है क्योंकि हरी मिर्च काफ़ी सारी है, साथ में लहसुन और हल्की हल्की कोकम से इसमें खटास है। बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट है, मज़ा आ गया। और एक बात माननी पड़ेगी, वैसे तो देखो ये पिठला और भाकरी ही बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये थेचा के साथ तो गजब, टू गुड।
लाल मिर्च और सूखे नारियल से ये चटनी तैयार की गई है। एक बात है, ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन ये जो थेचा के साथ कॉम्बिनेशन है ना, ये तो गजब है। अगर आपने आज से पहले कभी ये टेस्ट एंजॉय नहीं किया, मतलब आप भी मेरी तरह हैं जो पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो आप ये ट्राई करिए, और हो सके तो कोंकण में ही ट्राई करिए, क्योंकि जो मसाले होते हैं ना, वो लोकल होने से टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना गजब का टेस्ट है। हाईली सेटिस्फाइंग टेस्ट। लास्ट में सोल कड़ी, अभी से पहले मैंने जो सोल कड़ी पिया है पिछले 3 दिन में, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। जो सोल कड़ी मेरे को सबसे ज़्यादा स्वाद लगी वो थी अलीबाग में, जिसके अंदर एक होटल का टेस्ट का थोड़ा सा एलिमेंट था, स्वाद बेहतरीन था। इसके अंदर भी उतना ही स्वाद है, लेकिन जो टेस्ट है ना वो घर का है, ये फ़र्क है। सो गुड, सो गुड। सोल कड़ी में 2 जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो होते हैं कोकोनट मिल्क और कोकम। इस रीजन में मैं देख रहा हूँ कि दिन में 1 बार या 2 बार तो आप पक्का सोल कड़ी पियोगे पियोगे। सर जी, अरे होटल का खाना आपको कैसे लगा? सीरियसली बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं कितना सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ। थैंक यू। ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए एकदम नया था, और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि सारी की सारी जो मिर्च थी ना, वो थेचा में थी। तो अगर आपको मिर्ची पसंद है तो थेचा थोड़ा सा लगाओ और इसके साथ खाओ। उफ, टू गुड। सोल कड़ी बहुत स्वाद है, मानना पड़ेगा। वेरी वेरी टेस्टी। सोलकड़ी तो हमारी पूरी महाराष्ट्र में फेमस है। हाँ। बड़े बड़े लोग आते हैं तो सोलकड़ी पूछते हैं। अच्छा। और यहाँ से हमारी सोलकड़ी पार्सल भी ले जाते हैं। हाँ, नहीं, मेरे को मन हो रहा है कि मैं भी 5-7 ग्लास पार्सल करवा लूँ आपसे। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, सीन ये है, ये पिछले मैं आपको आधे घंटे की डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि बरसात वापस बहुत ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गई है। बीच में रुक गई थी और अब वापस इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है। बाहर देखो, बरसात हो रही है कंटिन्यूसली, और अच्छी खासी तेज़ है। अभी ना हमने वेदर प्रेडिक्शन भी देखी है, अगले 2 से 3 दिन के लिए हैवी रेन्स हैं इस एरिया में। तो मैं बड़ा सोच रहा था क्या करूं, तो मेरे को लगा कि सुबह हमें रोप वे तो जाना नहीं है, हमें तो पैदल जाना है ऊपर फोर्ट तक। तो ऐसा भी ना हो कि हम जाएं, जस्टिस ना कर सके फोर्ट विजिट को। मेन बात यह है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भीग गए तो हमको वापस आना होगा और कोई चॉइस नहीं होगी। और बरसात, जैसे ये बता रहे हैं कि आजकल रोज़ हो रही है बरसात, और लंबी 1.5 2 घंटे हो रही है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि कल हम फोर्ट विज़िट करने नहीं जाएंगे। हम कल अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल जाएंगे डापोली के लिए। बीच में कुछ बीच विज़िट वगैरह करेंगे, और नाइट स्टे या तो डापोली में करेंगे या हम गुहागढ़ करेंगे। ये प्लान मैंने चेंज किया, एक तो बारिश को देखते हुए, और वेदर फोरकास्ट को देखते हुए। यहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ ज़्यादा बारिश होती है कोस्टल रीजन के मुकाबले में, ऐसा ही होता है ना, वहाँ थोड़ी कम बारिश होती है, इधर हैवी रेन होता है। देशमुख जी, धन्यवाद, आज आपने शाम को हमें टाइम दिया। बरसात में हम भी बिक गए, आप भी बिक गए। आपने टाइम दिया और बड़ा स्वादिष्ट हमें भोजन खिलाया। यादगार रहेगा आपसे मिलना और इतना टेस्टी फूड। ठीक है, वापस आइए। अरे कमाल है, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अब आपसे हमारी मुलाकात अगले एपिसोड में होगी, और मैं जब आऊँगा कोल्हापुर सतारा विजिट के लिए, कोशिश करूँगा आने वाले 1 साल के अंदर दोबारा आऊँ, तब मैं महाबलेश्वर भी करूँगा, साथ में प्रतापगढ़ फोर्ट है, और उसके बाद मैं वहीं से इधर आ जाऊँगा महाड़ होते हुए रायगढ़ फोर्ट। ऐसा मेरे मन में विचार है, जो आने वाले 8 से 10 महीने या 1 साल के अंदर मैं रिविजिट करूँगा। ठीक है जी, तो अभी मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ। नज़दीक में हमारा होटल है, हम वहीं चले जाएंगे और कल मॉर्निंग में आपको ज्वाइन करेंगे। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। महाड़ में नाश्ता करने के लिए हम इनके पास जा रहे हैं, भुसकुटे स्नैक्स कॉर्नर। मैंने अंदर जाके पता लगा लिया है, इनके पास नाश्ते में थाली पीठ मिलेगी, जो महाराष्ट्र का
फेमस ब्रेकफास्ट है। चलिए चलते हैं। और पिछले 3 दिन में ना मेरे पास 3 जूते थे, तीनों पानी में भीग गए। एक आज सुबह भी हो गया और कल भी और परसों भी, तो मैं अभी चप्पल ही पहन ली है। मेरे को लगा ये थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए। आइए जी।